वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अनिका मदर्स लाइफ में आप लोगों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है तुम्हारा ज्योति बताओ। किशन अवस्थी की तरफ से। बोलो। मतलब हफ्ते में ये रुके हैं तो इनका जो हाल मम्मा कर रही है वो आपको डेली करती है। दोनों लोग मिलकर हमें कर रहे हो व्रत में। ऐसा है ना? ये सबसे ज्यादा हमको करते हैं। ये बोलते नहीं है, ये बस धीमे से कर जाते हैं। गुप्त दान देते हैं ये हमको। कौन कोई नहीं है। कौन है कौन है? तो आज मैंने इनको बनाया है ओट्स और कह रही है मुझे कबाब पराठा दो। मैंने इसको स्कूल के लिए कबाब पराठा दिया भी था और 2 अभी और रखे हैं। तो कह रही मुझे दो नहीं, एक ही रखा है। 2 रखे हैं। कैसे पता? कैसे पता? मुझे पता है। तो 2 नहीं, एक दे दो। तो मैंने कहा मैं चाहे कुत्ते को डाल दूं। नहीं, नो नो ना खाती हूँ कबाब पराठा। तो एक मेरे लिए आया था, एक इनके लिए आया था और एक इनके पापा के लिए आया था। तो इनके पापा तो खाते से मिलने आया किसी और के बहाने, है ना। मैं जा रहा हूँ तुम्हारी बहन से मिलने, जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मेरी बहन ने तो मुझे नहीं बताया अभी ये बात। ऑनलाइन देखो, उन्होंने मुझे आई लव यू बोला है। अभी तो कॉल हुई है बहन से। बहन तो कपड़े धो रही है। फिर आप किसकी बहन से मिलने जा रहे हैं? तुम्हारी बहन से। मेरी बहन ने तो बताया नहीं अभी। तो वो नहीं बताएंगी, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि तुमको बाद में न कहो कि मेरी बहन से अकेले क्यों मिलने गए। तो मैं साथ बिना मैं बता के मिलने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो बनाना छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होगा मेरे लिए। बहुत कुछ होगा इससे। मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। लोग देखेंगे कि मेरे साथ चीटिंग हो रही है। इनकी बहन ने मुझे ऑनलाइन आई लव यू बोला है, तो मैं इनकी बहन से मिलूंगा। तो आप क्या ऑफलाइन उनको आई लव यू बोलने जा रहे हैं? हम आई लव यू का जवाब देंगे। तो आप भी ऑनलाइन दे दीजिए ना। हम नहीं, हम ऑफलाइन। आप इसी पे बोल दीजिए। हम जो देते हैं ऑफलाइन देते हैं, ऑनलाइन नो मैटर। पब्लिक देखेगी तो पब्लिक मेरे लिए जागरूक होएगी। बाय। तुम चेंज हो गई। मैं कहाँ से चेंज हो गई हूँ? हाँ, मैं थोड़ा सा बिजी जरूर रहती हूँ। तो सबको मेरे से शिकायत रहती है। तो खैर मुझे एक लोगों से बोलना है कि सब्सक्राइब मेरे होते हैं, उसके बाद कोई मुझे अनसब्सक्राइब कर देता। कौन है ये? मेरे को पता नहीं है कौन ये हरकत करता है। तो मेरे को हंसी आती है, लेकिन तभी मैं उसको थैंक यू बोलूंगी। या फिर गलती से हो जाता होगा शायद। तो आप लोग अनसब्सक्राइब करोगे तो फिर देखो, फिर मज़े नहीं ले पाओगे। आप लोगों को झूठे लोगों के फिर व्लॉग्स देखो, मेरे तो सच्चे व्लॉग्स रहते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट किया हुआ, पहले भी काफ़ी कमेंट्स आए थे मेरे लिए कि मैं मेरा मेकअप टिप्स दूँ आप लोगों को, मैं मेकअप कैसे करती हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही हुई ये बात सुनकर कि मैं मतलब मेकअप करती हूँ तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और सच्ची बताऊँ, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है मैं जब करती हूँ तो। हाँ, मुझे मेकअप शुरू से करना बहुत अच्छा लगता है। अभी उस दिन मतलब 8-10 दिन हो गए, बीच वाली दीदी वंदना दीदी आई थी मेरे से मेकअप करवाने के लिए। उनके यहाँ शादी थी और मैंने व्लॉग भी बनाया, लेकिन मेरे व्लॉग्स पता नहीं क्या हो गया था, वो कुछ गड़बड़ हो गया मेरे से, वो डिलीट हो गया या बन नहीं पाया, ऐसा कुछ हुआ था। तो वो मेरी एक नहीं बन पाया, मतलब थे ही नहीं। जब मैं एडिटिंग करने बैठी तो मेरे उस एको व्लॉग्स उसमें थे ही नहीं। और उनके हस्बैंड ने ऐसा प्रेशर डाला हुआ था, बताइए आधे घंटे में गाइस कहीं मेकअप होता है? आधा घंटा तो सिर्फ हेयर डू में चला जाता है। मैंने उनका जूड़ा भी बहुत सुंदर बनाया था, बहुत प्यारा मेकअप, लेकिन मुझे टाइम नहीं दिया था उन्होंने मेकअप करने के लिए। कुछ चीज़ें रह गई, मैं दौड़ के फिर वहाँ उनका करने गई। तो भाई मेकअप के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है। तो मैं एक दिन ज़रूर आप लोगों को पूरा मेकअप का ही दूँगी बना के। जैसे मुझे आज फिर एक शादी में जाना है तो मैं मेकअप करूँगी, लेकिन इतना प्रेशर रहता है जाने के लिए, क्योंकि बेबी को भी रेडी करना होता है, मुझे खुद भी रेडी होना होता है। तो मैं एक दिन सिर्फ मेकअप का घर पे ही रहूँगी और मेकअप का ही पूरा बनाऊँगी आप लोगों के लिए, ठीक है? बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है मेकअप करने का तरीका, तो मैं सब कुछ बताऊँगी। और सच बताऊँ, मैं ज़्यादा ओवर चीज़ें लगाती भी नहीं हूँ। जो चीज़ें मैं लगाती हूँ आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और रात में आने के बाद में मैं मेकअप साफ करके मैं क्या लगाती हूँ और कैसे उसको रिमूव करती हूँ, वो सब लोगों के लिए इस चीज़ का सरप्राइज़ भी है। जो मुझे डेली कमेंट करेगा उसके लिए एक सरप्राइज़ भी रहेगा, जो मुझे डेली कमेंट करेगा। तो उसमें से रुद्राज जी की तरफ से भी डेली कमेंट आते हैं, बबली सिंह की तरफ से भी डेली कमेंट आते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये लोग मेरे डेली कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये लगता है कि ये लोग व्लॉग्स देख रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं अरे हम आपका व्लॉग देखें। मैंने कहा आप कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा कि आप डेली व्लॉग देखते हो, क्योंकि उसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आप लोग जब बताओगे कि ये चीज़ है तभी तो हमें लगेगा ना कि आप मेरा व्लॉग देखते हो, है ना। जैसे मेकअप वगैरह का आप लोग देखते हो तो हमें लगता है कि हाँ इन्होंने पूरा देखा होगा, नहीं तो आप लोग स्किप कर देते हो। इसीलिए मैं ज़्यादा बकवास ना करके कुछ अच्छा ही डालने की कोशिश करती हूँ।
और देखो मुझे झूठा वूठा कुछ डालने में पसंद नहीं आता है। मेरी फैमिली मुझसे प्रेम करती है, मैं मेरी फैमिली से प्रेम करती हूँ। तब उन लोगों के लिए झूठा दिखाना कि मेरी इनसे लड़ाई हो गई, वो हो गई, मैं ऐसा कुछ नहीं दिखा पाऊँगी, सॉरी। क्योंकि लड़ाइयाँ ऐसा नहीं कि होती नहीं, मेरी बिट्टू रानी से भी बहुत हो जाती है, दीदी से भी नाराज़ हो जाती हूँ। हाँ, तो ये मैं थोड़ा बहुत भले बता दूँगी मैं नाराज़, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह पाती हूँ किसी से। तो आप लोगों को मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद में, बेबी के लिए कुछ बना दूँ। तो हम जरा देखने आए थे बिटिया रानी को, शैतानी तो नहीं कर रही हमारी गुल्ला। और ये परेशान था आने के लिए, इसको देखो, सुसु नहीं करना यहाँ, सुसु करने वाला नहीं है यहाँ। देखो देखो, अब सोच रहा ऊपर चढ़े तो हम उसके कुशन उशन ले लें। नहीं कुछ बिल्कुल मत देना, ऐसे बताया ना उसे। अब इसका रॉड है कि नहीं है भला? हाँ, वही रॉड पूछना था, रॉड है? इसका रॉड हमें लग रहा नहीं है। अरे कोई और दूसरा रॉड दे देंगे। हाँ, वो पर्दे लगाने, सी थ्रू है आई थिंक। हाँ, धूप आएगी। हाँ हाँ हाँ, तुम गरम कौन देगा? नहीं मैं दूंगी, पर्दे भी दे दूंगी इसके लिए। कुछ लगाया है क्या उस तरफ? नहीं कुछ है। अच्छा, उधर उसकी वो इमेज लग रही थी, नहीं उसकी इधर लग रही थी, ऐसा लग रहा है इधर शायद इधर खुला हुआ है और इधर ये गंदे हैं ना शीशे, तो ऐसा लग रहा है कुछ कर्टन जैसा पड़ा हुआ है, धूप लग रही है ना कहीं कहीं पे। तो इसका रॉड मुझे देखना पड़ेगा। इसके रॉड में हमें लग रहा हमने झंडा लगा दिया है। नीचे रखा हुआ है छोटा सा। पता नहीं एकादशी पे क्यों यार व्रत रख वो कर लेते हैं, तो व्रत में रख ले तो शादी में आदमी खा भी ना पाए। मैं जाऊंगी ललचाऊंगी देख देख के सारी चीजें। और पता है जब खाने नहीं मिलता ज्यादा मन करता है। हाँ, वैसे भले ही ना मैं खाऊं, हाँ ऐसे भले हम ज्यादा नहीं खाते क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो जाती बाहर खाना खाने से, लेकिन आज मेरा मन सब चीज पे रखा रहेगा। फिर इनसे हम कहेंगे ए बाबू कहीं कुछ होगा फिर वहां चलेंगे। हलवा खा लेना। गाजर हलवा मैंने घर में भी रखा है, मीठा नहीं खाते ना इतना। फ्रिज में रखा है, खराब हो गई गाजर हलवा, खराब होता है। मूंग का हलवा नहीं खराब होता है, मूंग का हलवा तो 1-1 2-2 महीने लोग बनवाते हैं। अभी ऐसे ही रखा रहता है, मेरी मम्मी डैडी लोग वैसे ही बना बना के रखे रहते हैं। यार ये सब चीजें कितनी मेहनत लगती बनने, पूरा 1 दिन लगता है और उसको क्या खा डाले दिन में, कितनी गैस लगेगी। कौन नहीं, ये सृष्टि देखो अपना रूम कैसे सजा के रखी है, और गाइस ये सब लेके आई है और यहाँ सजा के वहां बैठी है उसके रूम में, ये देखो। और इतना ज्यादा रूम फ्रेगनेंस इतनी अच्छी आ रही है, पता नहीं क्या डाल के गई है। रूम फ्रेशनर खूब डेकोरेशन करके रखती है, कर्टन वर्टन लगा लोगों के। अब इसकी अलमीरा मुझे एक्चुअली यहाँ अलमीरा मुझे बनवानी है, तो अभी मैंने फिलहाल ये दे दी है और इसमें पेंटिंग भी नहीं। मुझे यहाँ पे एक वार्डरोब, मैं सोच रही हूँ यहाँ पे एक वार्डरोब बनवा दूंगी, क्योंकि पहले बना हुआ था यहाँ पे, ये ऐसे बहुत सुंदर सा बना हुआ था यहाँ पे गाइस, बहुत प्यारा बना हुआ था। तो मैं सोच रही हूँ जब ऊपर बनेगा तो यहाँ भी एक बनवा दूंगी। और पीछे रूम में तो मेरे हस्बैंड के लिए इतनी अच्छी गिफ्ट आई थी मेरे यहाँ से, मम्मी के यहाँ से, तो अब वो ऊपर जा ही नहीं पाई तो पीछे के रूम में रखी है। मेरे को देखो क्या कर रहे हो, चलो। ये देखो पूरा यहाँ खाली पड़ा, वो लोग पीछे रूम में बैठी है, उस वाले रूम में बैठी। चलो हम लोग चले ऊपर, मेरा बन रहा है खाना, मैं जा रही हूँ ऊपर। आओ आ जाओ, आओ आ जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आओ मम्मा नीचे नहीं जाएगी, मम्मा ऊपर जा रही है। मैं आ गई ऊपर। गाइस मेरा ये वाला पोर्शन सुंदर लगता है ना, आप लोग बताइएगा, सुंदर लगता है ना? पूरे में पेड़ ही पेड़ लगे होंगे। कि खिचड़ी 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 खिचड़ी, और मुझे मेरे लड्डू को भोग लगाना है। तो मैंने तीनों बच्चों के लिए नीचे कबाब पराठा भेज दिया था गरम करके, मैंने कहा तीनों बच्चे खाएंगे, अनिका, सृष्टि, श्रेया। परीज अनिका है। सो ब्लॉग ऑलरेडी शादी हो गया ना, तो हम लोग शादी में जा रहे हैं। मम्मा अपने बाल स्ट्रेट कर रही हैं और मैं लिप ग्लॉस लगा रही थी। मेकअप ना करना। नहीं करूंगी यार। हाँ तो गाइस मैं बाल अपने स्ट्रेट कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कल करने का, लेकिन कल नहीं करूंगी, स्ट्रेट कर रही हूँ। सो गाइस आप मेरा अभी देखो षष्ठी ने अपने बाल कराए थे, इतने लंबे लंबे बाल थे, होते तो बहुत प्यारे लगते हैं, झड़ गए, लेकिन पता है सब बाल चले जाते हैं, इसलिए मैं स्ट्रेट नहीं कराने का मन करता है। मैं सोचती हूँ बस इस चिमटे से ही इनको सीधे। तो गाइस दिस इज माय ड्रेस। मेकअप अभी हमने किया नहीं है, अभी करेंगे। मेकअप करना भी नहीं है। अरे फिर भी मॉइस्चराइजर तो लगाना होता है ना, कि नहीं? नहीं है ना? सो हमने ये ड्रेस पहनी आज, और हम शादी में जाके इतना सारा खाना खाएंगे, इतना सारा खाना खाएंगे कि मेरा पेट ही फट जाएगा। एंड गाइस 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 सबसे खुशखबरी,
सबसे खुशखबरी की बात ये है कि कल मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, वो भी बहुत इजी। और कल हम लोग एग्जाम भर बिल्कुल ये पढ़ती रही है। अरे यार उनको देख लो, हर चीज़ में बोलती रहती है। सच में एग्जाम भर पढ़ती रही है। और गाइस हम लोग एक्चुअली हम लोग कल पार्टी करने वाले हैं, मैं और मेरे बहन के बच्चे सब लोग पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे और फिर हम मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए और बस मैं निकल रही हूँ। और मैंने एक चोटी बनाई है और मैंने पहना हुआ है गाउन, क्योंकि ये गाउन अब गर्मी आ जाएगी मैं पहन नहीं पाऊंगी क्योंकि बहुत चुभती है, बहुत भारी है ना, इसीलिए। तो बस मैं निकल रही हूँ। फिर क्या बोल सब इसके तो जमालुद्दीन के गाइस शिशु इतना लालची आलू के नाम पे अंदर भाग गया। छोड़ के जाते हैं ना, मेरा मन बड़ा अजीब अजीब हो जाता है। तो दीदी नहीं है क्या? सृष्टि है तो मैं छोड़ दिया हूँ उसको। वरना छोड़ कोई है तो छोड़ दिया, नहीं होता तो हाँ नहीं, मम्मी के यहाँ तो जानते हो बहुत टाइम से गया भी नहीं। मम्मी करी मैं नहीं है, चलो नहीं, संदीप उसको घर पे छोड़ के आए। घर पे ये वीडियो बनाने से मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, तुम लोग बदतमीजियां करते हो, मुझे इरिटेट करते हो दोनों को। देखो कैसे चल रहा है। मैंने थोड़ी ना किया है, रस्सी कुत्ती वो नहीं है, मेरे को क्यों बोल रहे हैं? हम तो सुबह टहलने जाते हैं। तो सिर्फ फूडिंग है, केवल खाने को दे दो इनको बस। और मेरे को तो सुंदर दिखना है, तो खाना भी इन लोगों को, तो मैं तो मेहनत करती हूँ, ये नहीं करती तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा तो देखो फास्ट है, लेकिन फिर भी मैं आई हूँ, लेकिन नहीं खाऊंगी, इससे क्या होता है? व्यवहार होता है। और बेबी तो मेरी खाने आई है ना, बेबी मेरे हिस्से कभी खा जाएगी ना। क्यों बेबी? आज इसने दोपहर में खाना नहीं खाया क्योंकि घर पे रखी थी कढ़ी, इसलिए नहीं खाया इसने। मैं जैसे ही अंदर गई तो पतिदेव को तो मेरे भैया ने रोक लिया कि आपको बारातियों का स्वागत करना। मैं पहुंची तो भाभी मुझे गेट पे ही मिल गई वेलकम करने के लिए। भाभी ने मुझे वेलकम किया और भाभी थी और भाभी की भाई की बहू भी खड़ी थी वहाँ पे, और फिर तब तक उनकी बेटी, बड़ी बेटी भी आ गई। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि भाभी के तीनों बच्चों में संस्कार बहुत अच्छे हैं और तीनों बच्चे इतनी अच्छी जॉब तो यहाँ मेरे को ये दिखा रही हैं कि ज्योति देखो मेरा ये सब्सक्राइब हो गया है। ये निशा भाभी जी हैं, जिनकी शादी है, उनकी भाभी के मोहल्ले में रहती हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा डांस करा था, लेकिन मैंने जो है ओरिजिनल म्यूजिक में नहीं डाला था। तो कह रही थी ओरिजिनल में क्यों नहीं डाला है, तो वही मैं उनको बोल रही हूँ कि नहीं मैं डाल नहीं सकती। तो ये मेरे को दिखा रही, देखो मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, देखो मैं, और वीडियो भी मेरा देख रही थी तो मुझे दिखा रही थी, देखो मैं तुम्हारा वीडियो चला रही हूँ। ऐसे होता है ना, ऐसे ही देखते हूँ मैं तुम्हारा वीडियो, मैं लाइक भी कर देती हूँ। मैंने कहा थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप तो मेरे पतिदेव ने मुझे भेजा है गाजर का हलवा और राजभोग। फोन करके बोले ज्योति ये खा सकते हो, तो मैंने पूछा राजभोग तो नहीं खाया जाता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हलवाई ने बोला है कि ये आप व्रत में खा सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, चेस को मैं खा लूंगी। तो मेरे को वहाँ पे बहुत लोग बोल भी रहे थे, अरे तुम फिर व्रत में क्यों आ गई। मैंने कहा अरे तुम्हें क्या खाना ही सब कुछ होता है क्या, व्यवहार भी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मेरे कई ऐसे शादियाँ हो जाती हैं जो व्रत में पड़ती हैं, लेकिन बस जो जिनको मैं दिल से मानती हूँ सो मानती। से बोलने के लिए भाभी जयमाल में मुझे लग रहा है टाइम है, बोली हाँ अभी 1 घंटा है। तो मैंने कहा फिर मैं निकलूंगी, क्योंकि
बेबी का लास्ट एग्जाम है और उसको 6:30 बजे स्कूल जाना होता है, तो तब तक एक तो आगे जाने वाले को कह रही है डीजे सुना पड़ा है तुम्हारे बिना। तो मैंने कहा जहाँ खड़े हो जाओ वहीं डीजे फ्लोर, तो हम लोग वहीं पे मटकने लग गए। मस्ती करना अच्छा लगता है। तो गाइज ये है हमारी आज की ब्राइड। ये देखो क्यूट गई, बैठ जाइए। ठीक है। अरे यूट्यूब पे जाएगा ना ये, बाकी भी फोटो भी क्लिक कर रहे हैं इसके साथ में। हमने कहा चलो मिल गई। और तुम्हारा पता है जैसे ही हम आ रहे थे दूल्हे मियां जा रहे बुलेट से, हाँ मतलब एंट्री कर अरे हो गई उनकी, मैंने वीडियो बना लिया। बुलेट से यहाँ से मतलब स्टेज तक एंट्री जो करी बुलेट से करी है। और जैसे मैं बना के मेरा कैमरा था उस समय ऑन, और वैसे सामने आ गए, वैसे मैंने बना लिया कि दूल्हे मियां आ गए बुलेट से। मैंने इसको बताया कि हाँ, हमने कहा मैं उसमें मेरा वीडियो और मतलब कैमरा ऑन था, वैसे ही सामने से आ गया। हमने बड़ा अच्छा बना है वीडियो मेरा। बहुत तेज है ना आज की लगन गाइस, इतनी तेज है। देखिए सारे गेस्ट हाउस मेरे घर के पास के सारे गेस्ट हाउस बने हैं, सारे के सारे। वही तो कोई वीडियो भी बनाओ ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, कहीं ना कहीं से म्यूजिक आ रहा होता है। के पास के जितने भी गेस्ट हाउस सब भरे हुए हैं और बारात आई है, डांस हो रहा था। तू तक दिया, मैंने कहा ये गाना मत गाओ, गाओ चूतक चूतिया जिसकी शादी हो चूतिया। तो हम जिसकी शादी में गए थे तो उनके यहाँ बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे भाभी के बच्चे बहुत अच्छे हैं। नैना नेहा नमन तीनों बच्चे इतने संस्कारी हैं कि भैया देखो माँ का असर है, इसलिए बच्चे संस्कारी हैं। तो दौड़ के आके मिलते हैं, बोलते हैं। आज के ज़माने में पैर छूना सबसे बड़ी चीज़, आशीर्वाद निकलता है मुँह से, बच्चे खुश रहें। भाभी की दूसरी बेटी की भी शादी हो गई, अब बच्चे नमन आ जाएगी उनकी बहू। ये बहुत दगाबाज लड़का है ना सिद्धू, तुम्हारे पास था और देखो अब तुमको छोड़ के चला आया ऊपर। मतलब का साथी है ये। चाबी दो, चाबी ला बिट्टू ला। ये दरअसल तिवारी खानदान का नहीं है ना, इसीलिए। मेरे खानदान का होता तो ये स्वार्थी न करता ये लेकिन अनी के खानदान का है ना, अनिका के खानदान का, अनिका के खानदान का है ना। हाँ अरे बहुत ठंड थी वहाँ लॉन में। तो गाइस मेरी बेबी ना रील डालती है उसमें यूट्यूब पे, और आप लोग कोई नहीं देखते हो, कोई लाइक नहीं करते हो, तो हम बेचारी रुआसी हो गई है। आप सब लोग मेरे तो 1K तक पहुंचा देते हो, लेकिन बेबी का कोई नहीं देखता है। तो अभी उसको उसके पापा से डांट भी पड़ी है कि तुम ये सब मत बनाया करो, अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो, लेकिन वो जबरदस्ती बनाती है, मैं क्या बोलूँ उसको। और डांस तो बहुत अच्छा करती है। अभी हम सोच रहे बड़ी हो जाओ तो फिर उसका चैनल बना दें, अभी पढ़ाई पे ध्यान रखें। लेकिन यार जो गलत बात है, आप मेरे वीडियो पे बिल्कुल व्यूज नहीं देते, बिल्कुल लाइक नहीं करते, ये बहुत चलो लाइक ना दो, कमेंट में तो कम से कम व्यूज तो दे सकते हो ना। आप लोग अपने लोग हो, आप लोग तो दे ही सकते हो। बहुत गलत बात है। चलो चलो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप ऐसे करते हो तब। अच्छा गुड नाइट बोलो सबको। चलो ठीक है, डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज अनिका अहमद लाइफ। बाय।